कहानी है कि शिव की जटाओं से जो टुकड़ा उन्होंने तोड़कर जमीन पे फेंका, पैदा हुआ वीरभद्र। साहब ने पूछा कि बताइए, शिव से जो पैदा हुआ उस सबसे पहले क्या करेगा? जो शिव से ही पैदा होगा वो सबसे पहले क्या करेगा? ये प्रश्न आपके लिए भी है। जो शिव से ही पैदा होगा वो सबसे पहले किसके सामने सर झुकाएगा? किसको प्रणाम करेगा? शिव को प्रणाम करेगा। जैसे वीरभद्र ने सबसे पहले प्रणाम करके तब कहा क्या आदेश है। साहब ने कहा कि जो सृष्टि बनी उसने सबसे पहले जिसमें नमः शिवाय बना, शिव को प्रणाम किया। शिव की इच्छा से बनी ये दुनिया, यानी इस दुनिया के कर्ण कर्ण में शिव है, शिव की इच्छा है। कहते हैं कि इतनी ऊर्जा है उस शिव में कि सबसे निचला तत्व जो है क्षिति यानी मिट्टी, जो सबसे मोटा कह सकते हैं आप, सूक्ष्म सबसे हो गया आकाश, और सबसे स्थूल यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसा तत्व जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम स्वाद ले सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां मेरा जिस पे काम करती हैं, सबसे स्थूल है मिट्टी। मिट्टी में कहा गया कि अगर इसकी ऊर्जा निकाली जाए तो उस मिट्टी के एक परत में, एक कण में कितनी ऊर्जा है? करोड़ों बिजलियों की चमक जैसी ऊर्जा है। एक बिजली गिरती है कहीं तो सब कुछ राख हो जाता है, और करोड़ों बिजलियां अगर एक साथ कहीं गिर गई तो धरती बचेगी। करोड़ों बिजलियों की ताकत है क्षिति तत्व में, तो समझ जाइए कि उससे स्थूल जल में कितनी ताकत होगी, क्योंकि उसी पानी से बिजली बनती है। ये जो जल रहा है, कितनी ताकत है उस पानी में कि जो चाहते हैं इंसान आज बना ले रहा है उससे। अग्नि में कितनी ताकत होगी, क्योंकि और सूक्ष्म होता जा रहा है। हवा में कितनी होगी, आकाश में कितनी होगी, और इस सब से ऊपर उस महादेव में कितनी होगी। जिसकी मात्र इच्छा का प्रतिफल है ये, मात्र इच्छा। कहा जाता है उस महादेव को अगर हम लाख योनियां हमारी बीत जाएं, हम देखना चाहें तो महादेव को देख भी नहीं सकें, महसूस भी नहीं कर सकें। लेकिन असीम ऊर्जा